तूने दिया पावन संविधान, भारत माता के संतान, तूने किया जगत कल्याण, अम्बेद तू महानों में महान। आप इतना दूर से यहाँ लखनऊ में चले आए, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मस्जिद भी हैं जो कि घूमने लायक हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं जाके यहाँ अंबेडकर पार्क में आए हैं, क्यों? ऐसा कि मंदिर और जो संग्रहालय है, चाहे जो हम लोग महापुरुषों का विरासत है, इससे बढ़ करके नहीं। ये बाबा साहब अंबेडकर का जो पार्क यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्क बनाए मान्यवर हमारे मायावती जी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पार्क बनाने के बाद में इसका मेंटेनेंस बराबर नहीं है। मुख्यमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, इतने बड़े पार्क में कोई सुविधा नहीं है, वो उसको देखभाल करने का नहीं है, उसको साफ सफाई करने का नहीं है। नमस्कार, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, और यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ी खासियत है कि अभी हम मौजूद हैं अंबेडकर पार्क में। यहाँ तमाम लोग घूमने के दौरान मुलाकात हुई है। थोड़ा सा आज ये जानकारी लेते हैं कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं घूमने के लिए। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि बाबा साहब के बारे में इन लोगों को कितना जानकारी है। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम कर्नम किशन है, मैं अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं तेलंगाना में रहता हूँ। मेरा तो एक ही है, बाबा साहब अंबेडकर को कारवां को आगे ले जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने यानी लास्ट दिनों तक भी बाबा साहब अंबेडकर हमें दलित पीड़ित कुचले हुए इंसान के लिए काम करते हुए आए, लेकिन हम ये कारवां को आगे बढ़ाएंगे। ये कारवां को यहीं समाप्त नहीं करेंगे। हमारे एजुकेशन में विभाग में हो या राजनीतिक में हो और सामाजिक दृश्य हो, हमारे ये भारतीय जनता पार्टी अलग और अलग अलग पार्टियां हमें कुचलना दे रहे हैं, हम कुचलने नहीं देंगे। हम बाबा साहब अंबेडकर के हम वो खून से पैदा हुए से लोग हैं, हम ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का जो पार्क यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्क बनाए मान्यवर हमारे मायावती जी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पार्क बनाने के बाद में इसका मेंटेनेंस बराबर नहीं है। मुख्यमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, इतने बड़े पार्क में कोई सुविधा नहीं है, वो उसको देखभाल करने का नहीं है, उसको साफ सफाई करने का नहीं है। जहाँ दीवारें टूट गई तो वैसी रह गया। यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। लोग हर प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पर लखनऊ में देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई सूचना नहीं है और पीने का पानी का कोई सुविधा नहीं है और एक होटल का सुविधा नहीं है। और इससे अच्छी तरह करेंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ टिक सकता। अगर ये पार्क को कोई भी छेड़ेंगे, ये पार्क को कुछ भी ऐसा देखभाल नहीं करेंगे तो समझ जाना तुम्हारा सीट हिल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं ना कि अंबेडकर साहब के भी विरासत को लोग मिटाना चाह रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर विरासत में लेने का कोई उसका दम नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर के वरदान के अभी भी बोल रहे हैं हम, पूरे देश भर में बहुत बड़े उलझन लाने वाले हम आप लोग यानी आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटिज्म कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेटिज्म में भी प्राइवेट में भी हमारे दलित पीड़ितों को सभी लोगों को यह आरक्षण मिलना चाहिए। हम आज जो कल बैठक हो रही है बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का, वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं यो प्राइवेट में भी हमारे को आरक्षण होना चाहिए। जो हमारे को एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट अच्छी तरह में सुविधा देना चाहिए और राजनीतिक दल में भी हमारे को हमारे जो परसेंटेज है, हमारा परसेंटेज 15% नहीं होता, हमारे को 30% हमारा आरक्षण देना चाहिए। अगर 30% कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल ये करेंगे तो हम उनका साथ रहेंगे। अगर 30% से कम करेंगे तो अब समझ जाना कि ये अब 3 साल के बाद में अब टोटली क्लोज कर देंगे आप पॉलिटिकल पार्टी को। हम ये अंबेडकर पार्क से हम उनको बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और सर हैं, थोड़ा सा चैनल पर चिल्ल करते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद इसके लिए आपको, समता विचार मंच। अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम सोहन राम पासवान है जी। हम झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं और हम रहते हैं रांची में। कल आए हैं यहाँ और उत्सुकता हुई कि अम्बेडकर पार्क जा कर के घूमें देखें।
तो बहुत अच्छा लगा जी। ये सब पार्क देख करके। आपको अंबेडकर साहब का विचार कैसा लग रहा था? अंबेडकर साहब का विचार उत्तमों में उत्तम है, कैसे? इसलिए कि वो मानवता के पुजारी थे और मानवता के जो पुजारी हैं वो महामानव ही कर सकते हैं। और अंबेडकर जी को मानव समझना थोड़ा छोटा होगा, लेकिन वो चूँकि वो महामानव हैं। अब आप इसी से मैंने अंदाज लगाइए कि जब अंबेडकर जी राजनीति में आए, जी। समाज विकृत समाज में जो वेद नहीं जानता उसको उस वेद को उन्होंने पढ़ा, जी। पुस्तकों का अध्ययन किया और संविधान की रचना की। संविधान की रचना करके उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा है जी। ऐसे महान महानायक को कोटि कोटि नमन है। और उनकी जो उन्होंने जो विरासत दी है जी। उसको संजोग करके रखने के लिए रखा, जिन्होंने जिस मुख्यमंत्री ने इसका निर्माण किया है इस पार्क का, उनको कोटि कोटि नमन है हमारा। और हम बहुत आदर से उनको सम्मानित करते हैं, आदर देते हैं कि वो हमेशा हमेशा इसी तरह का निर्माण कार्य करती रहें। अभी देख रहे हैं सर कि यहाँ हम पूरा सर्वे किए हैं, जहाँ तक हम घूमे अभी तक जितना घूमे हैं, यहाँ देखिए बहुत सारी कमियाँ पाई गई है। देख रहे हैं कि बहुत सारे दीवार तोड़े गए हैं, टूट गए हैं। और देखें कि यहाँ इतना बड़ा ये कंपाउंड है, यहाँ पर पानी पीने के अंदर में व्यवस्था नहीं है। एक है जो कि मेन गेट पर है, वो नॉर्मल नल की व्यवस्था गई है, कहीं आरओ फिल्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं की है। अंदर में इतना बड़ा ये कंपाउंड है, यहाँ पर कुछ ये बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा जी कि जो कमी है, क्योंकि इतने मेहनत से और इतने श्रद्धा से बनाया गया है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसमें व्यवस्था की कमी नहीं होनी चाहिए। और व्यवस्था की कमी होने से लोगों में आक्रोश होगा, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे सर कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिए थे जी, और आज के लोग हैं जो कि बताते हैं कि ये देश जो चलेगा मनुस्मृति से ही चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, इसके संबंध में मेरा विचार ये है जी, उसको सुन लीजिए। वो हम इस तरीक़ा से उसको बताना चाहते हैं। पहला चीज़ तो है संविधान जी। तो संविधान जो दिया है उसमें जो उन्होंने प्रियम्बल में जो कहा है उसको गीत रूप में हम लोग ढाले हैं। जी, थोड़ा गीत गा के सुना दीजिए। अच्छा, गीत गा के सुना दें। हाँ। जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, तूने दिया पावन संविधान, भारत माता के संतान, तूने किया जगत कल्याण, अम्बेडकर तू महानों में महान। वाह। जब इस तरह के महानों में महान है जी। तो उसके संबंध में हमको कहना क्या है? हाँ। हमको यही कहना है कि ऐसे महानायक को, ऐसे महामानव को, जहाँ पर उनका पार्क स्थापित है वहाँ पर हर तरह का सुविधा संपन्न होना चाहिए। जिस तरीक़ा से अंबेडकर साहब चाह रहे थे कि समानता, समता और बंधुता का और न्याय का जो दृष्टिकोण से हमारा समाज आगे बढ़े, आज देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी जात पात बना दी गई है और ऊंच नीच की भेदभावना हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें मेरा कहना यही है कि देखिए, पहला चीज़ तो ये है, हम वहाँ से शुरू करते हैं जब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम। आप जिस संसार को, जिस धरा को कहते हैं कि वसुधैव जो है एक कुटुंब के समान में सारे आदमी हमारे हित परिवार, नाता, भाई, बंधु, चाचा, मामा, दादा, काका, बड़ा इत्यादि के रूप में हम मानते हैं उनको। तब फिर वसुधैव कुटुम्बकम की जब बात करते हैं तो कहाँ गई आपकी वो कुटुम्बकम? आप उस जाति का है, उस जाति का है, उस श्रेणी का है, उस वर्ग का है, उसे छुआना नहीं है, उसको दूर रखो समाज से। ये कौन सा न्याय है जी? और आपका वसुधैव कुटुम्बकम का नारा कहाँ गया जी? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं? क्यों इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? क्यों जो अच्छे बात लिखी गई हैं उसको क्यों विरोध करते हैं आप? अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर कि हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं और अपने देश में राम के मंदिर बनाते हैं, क्या कहिएगा?
देखिए, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये तो धर्म की बात है। जी। जो धर्म से संबंधित बात है उसमें बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है जी जी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। और सार्वभौम शक्तिमान है। वहाँ पर किसी धर्म के बारे में अगर हम छोटी बात बोलते हैं तो उस धर्म का अपमान होगा। वो तो कहते हैं कि सभी धर्मों को सम्मान तरीका से होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह का लोग बोलते हैं, गलत विचार रखते हैं तो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे पास एक और सज्जन व्यक्ति मौजूद है, थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं कहाँ से हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत समता मंच विचार मंच का। सर, अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम राम प्रवेश बौद्ध है। कहाँ से आए हैं सर? मैं बक्सर जिला से प्रखंड डुमरांव और पंचायत सुआ जी जी। और थाना कृष्णावरम के रहने वाले हूँ। सर, यहाँ आप भ्रमण किए, क्या क्या यहाँ पर कैसा लगा आपको यहाँ घूमकर? घूम कर के हमारे जो महापुरुषों का विरासत है, जी जी। वो विरासत की हमें पूर्ण रूप से मैंने जानकारी मिली कि हम लोगों का विरासत था और भविष्य में उसको कैसे जीवित रखा जाए, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और इसके लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि किस तरह से हमारा समाज का जो विरासत है वो ब्राह्मणों के द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है उसको किस तरह से बचाया जाए, इस पर हम लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं। आप इतना दूर से यहाँ लखनऊ में चले आए, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मस्जिद भी हैं जो कि घूमने लायक हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं जाके यहाँ अम्बेडकर पार्क में आए हुए क्यों? ऐसा कि मंदिर और जो संग्रहालय है, चाहे जो हम लोग महापुरुषों का विरासत है, इससे बढ़ करके नहीं है। इसलिए कि वो उसमें ऊंच नीच जो है धर्म जो बनाया गया हिंदुओं का, मैंने ब्राह्मणों ने जो हिंदू बनाया, हिंदू तो शब्द गलत है। जो मंदिर बनाया गया वो में गुलाम बनाने के लिए और धंधा उसका है। और ये जो हमारा विरासत जो है वो हमारे विरासत को ये मैंने जागृत करता है कि ये तुम्हारा विरासत, तुम राजा का पुत्र हो, राजा के खानदान हो, राजा के औलाद हो, इसलिए आप राजा बनो और तुम मंदिर के पीछे मत भागो, आप विज्ञान के आगे चलो, विज्ञान को लेकर के चलो, तब तुम्हारा विकास होगा। अच्छा, आप विकास की बात करते हैं, देखा जा रहा है कि यहाँ बुद्ध के विरासत को नष्ट किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि ये बड़ा जो बना हुआ है अम्बेडकर पार्क, उसमें बहुत सारी कमी है जो कि हम यहाँ भ्रमण के दौरान देखे कि यहाँ इतना बड़ा फ्लैट में कहीं बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं अंदर में कहीं। तो क्या कहिएगा, ये लोग बढ़ा रहे हैं उनके विरासत को कि नीचे गिरा रहे हैं? नहीं, ये हमारे महापुरुषों के विरासत को ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी जी। ये नहीं चाह रहे हैं कि इन लोगों का विरासत पुनः जीवित हो। ये चाह रहे हैं कि इनका विरासत को ख़त्म करके हमारा मनु स्मृति का विरासत जो पहले चल रहा था, सतयुग जिसको कहता है कि ब्राह्मणों के कहा अनुसार हर कुछ जो होता था वही अब पूर्ण माने पहले का युग ये लोग चाह रहे हैं कि जो हम कहें वही हो, सिर्फ हमारी चले, लेकिन बुद्ध का विचार इस देश में न चले। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोग तमाम लोगों के विचार को समझे कि बाबा साहब आखिर में क्या थे, किस तरीक़ा से समाज के निर्माण करना चाहते थे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और यहाँ के जो मुद्दे के बारे में आप लोगों को बताया कि यहाँ धीरे धीरे ये इसको जो है दीवार को टूटा हुआ है उसको रिपेयरिंग नहीं कराया गया है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस पर सरकार को क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।